नमस्ते बच्चों। आज हम एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने और जा रहे हैं और वो जो टॉपिक है हमारा लकार। लकार स्टार्ट करने जा रहे हैं। लकार को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आई थिंक आप सभी से जानते होंगे कि काल को क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से समय, टाइम। और इन इंग्लिश आप जानते होंगे इसको कहते हैं टेंस। टेंस कहते हैं। सो मैंने टी से इंडिकेट किया है। ओके, सो हम लकार जो पढ़ने जा रहे हैं आई थिंक आप सभी को समझ में आएगा, तो केयरफुली सभी अंडरस्टैंड होंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सीरियस होकर के वीडियो को ओनली देखने से मतलब नहीं है, वॉच कर रहे हो। आई नो आप सभी वॉच तो कर रहे हो, बट इसको समझना भी है, लर्न भी करना है, एंड आफ्टर इन संस्कृत नोट में इसको नोट डाउन करना है, एंड आफ्टर इसको रिवाइज भी करना है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेसिक कंसेप्ट है। सो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, बट अभी नहीं। चैप्टर्स तब स्टार्ट करूँगा जब आप इसके जो बेसिक कंटेंट है उसको थोड़ा समझ पाए। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लकार। और लकार को आप सभी जानते हैं कि टेंस कहते हैं। सो लकार की जो पार्ट है वो पार्ट तो है 2 पार्ट। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स ओनली। बट इसकी जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं? लकार के कितने टाइप्स हैं? लकार कितने प्रकार के होते हैं? लकार होते हैं 10 प्रकार के, 10 टाइप्स होते हैं इसके। एंड इसके जो पार्ट है वो 2 पार्ट है। सो जो पार्ट है वो कौन कौन से 2 पार्ट हैं? तो हम जो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका लकार का जो फर्स्ट पार्ट है वो है परस्मई पद। परस्मई पद। एंड जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आत्मनेपद। आत्मनेपद। जो ये पद है, पद को बोलते हैं मीनिंगफुल वर्ड। पद मीन्स मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है परस्मई एंड सेकंड पार्ट आत्मनेपद। और इसके जो लकार के जो टाइप्स है वो टोटल 10 टाइप्स हैं। सो 10 टाइप्स जो है उनमें जो 5 टाइप्स हैं वो परस्मई पद में आते हैं एंड 5 टाइप्स इन आत्मनेपद। सो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली कि जो लकार है उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट परस्मई पद एंड सेकंड पार्ट आत्मनेपद। परस्मई पद कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का होता है। और आत्मनेपद ऑल्सो 5 टाइप्स। सो हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो वो पद है, जो मीनिंगफुल वर्ड्स है वो है परस्मई पद, ये रिलेटेड है, हमें इन्हीं को टीच करना है। इनसे रिलेटेड सेंटेंस ज़्यादा यूज होते हैं और इन ही वर्ब का ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो अपना सिलेबस है फिलहाल। आत्मनेपद भी यूज़ किया जाता है बट इतना यूज़ नहीं होता है। 10th क्लास में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। सो हम इसको लिटिल बिट इसको भी टीच करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं परस्मई पद। जो परस्मई पद है इसका जो फर्स्ट टाइप है, परस्मई पद का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? परस्मई पद का जो फर्स्ट टाइप है वो है लट लकार। लट लकार। लट लकार। लट लकार। लट के डाउन में, टैग के डाउन में ये हलंत लगा हुआ है, क्रॉस। सो लट, जो लट है इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान। एंड लकार को क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या बोलते हैं? लकार को क्या बोलते हैं? लकार को बोलते हैं काल। लकार को बोलते हैं काल बोलते हैं। काल मतलब समय, टेंस, एंड वर्तमान प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। लट लकार प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है उसको बोलते हैं इन संस्कृत लट। लट लकार, लट लकार। एंड जो सेकंड है वो है
ल के डाउन में री, ली, एंड ट हलंत, लिट लकार, लिट लकार। सो आप समझ रहे होंगे सभी, लिट लकार। सो लकार मीन्स टेंस एंड लिट मीन्स इन हिंदी भविष्य। लिट मीन्स इन हिंदी भविष्य काल, भविष्य काल। सो आप ये भी समझ गए होंगे, भविष्य मतलब फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, लिट लकार फ्यूचर टेंस, लिट लकार फ्यूचर टेंस। एंड थर्ड लंग, लंग ग लकार, लंग लकार, इसको बोलते हैं अतीत काल या भूतकाल, अतीत काल या भूतकाल। इसको हिंदी में अतीत काल या भूतकाल बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश पास्ट टेंस, इन इंग्लिश पास्ट टेंस। ओके, सो आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे। लंग लकार अतीत काल, पास्ट टेंस। एंड जो इसका फोर्थ पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। एंड जो फोर्थ जो टॉपिक इसका जो टाइप है वो क्या है वो भी देखते हैं। बट देखो, जितने भी सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उसमें लट लकार की वर्ब का यूज़ करते हैं, एंड फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो लिट लकार की होती है, एंड जो पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें हम लंग लकार की वर्ब का यूज़ करते हैं। ये सभी वर्ब्स हैं। तो ओके, एंड नेक्स्ट जो फोर्थ जो टाइप है वो हम लेते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा, क्या है फोर्थ टाइप? लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार जो टेंस है एक तरह से ये हम कह सकते हैं आज्ञा, आज्ञा मतलब इन इंग्लिश हम कहते हैं ऑर्डर। सपोज कोई भी टीचर आपको ऑर्डर करता है, या आपके फादर या आपकी मदर आपको ऑर्डर करें कि यस मार्केट जाओ, जैसे टीचर कहे स्टडी करो, डोंट टॉक, साइलेंट रहो, आप खेलो, आप पढ़ो, लिखो। तो ये जो सब जो सेंटेंस में जो लास्ट में जो वर्ब आ रही है, पढ़ो, लिखो, बोलो, हाँ, तो ये सभी ऑर्डर है। सो ऑर्डर जो आपको मिलता है वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होती है वो लोट लकार की होती है। ओके, सो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। एंड लास्ट फाइनली आता है विधि लिंग, विधि लिंग, विधि लिंग। और ये जिस मीनिंग में यूज़ होता है वो मीनिंग है चाहिए। कौन से मीनिंग में यूज़ किया जाता है इसको? चाहिए मीनिंग में यूज़ किया जाता है। विधि लिंग चाहिए अर्थ में, चाहिए मतलब जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। जहाँ वर्ब के साथ चाहिए जो मीनिंग है वो अगर ऐड होती है सो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगी वो विधिलिंग लकार वाली यूज़ होगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो टाइप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और उन्हीं को लर्न करते हुए थोड़ा आगे बढ़ना है। सो आई थिंक आप सभी को ये जो 5 टाइप्स हैं वो समझ में आए होंगे। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार एंड फाइनली विधिलिंग लकार। सो आपको ये लकार समझ में आए होंगे और समझ भी गए होंगे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं आपको कहूँ राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम क्या होता है? पढ़ता है। सो राम पढ़ता है, ये जो सेंटेंस है इसमें राम तो क्या है? नाउन, एंड पढ़ता है क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। सो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इन संस्कृत तो कैसे करेंगे? राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सो कर्ता में ऑलवेज जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। लिसन, जो नाउन होते हैं वो शब्द रूपों में चलते हैं, एंड जो वर्ब होते हैं वो धातु रूपों में बनती है। सो हमने अभी शब्द रूप पढ़े, सो वो समझ में आए होंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। सो
राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में ऑलवेज प्रथमा विभक्ति होती है। सो जैसे हमने राम शब्द लर्न किया, राम है, रामौ, रामः, प्रथमा। ओके, बट वहाँ पर भी 3 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स में से यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करें? सो इसके लिए हमें देखो क्या करना होगा कि राम क्या है, सिंगल है, ड्यूल है या प्लूरल है? सो राम पढ़ता है तो सिंगल है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, राम है। क्या बनता है, राम है। इस तरह से हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, वेरी इजी। बट उसके लिए ये जो बेसिक पॉइंट्स है शब्द रूप एंड धातु रूप, उसको हमें लर्न करना है एंड टीच करना है केयरफुली अंडरस्टैंड होते हुए। अब आते हैं वर्ब पे। सो वर्ब में हम देखते हैं राम पढ़ता है, तो यहाँ पर जो टेंस है, जो टाइम है, वो कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, या ऑर्डर, या चाहिए? चाहिए भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, राम पढ़ता है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। सो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अब इन 3 टेंस हैं, इनमें से आपको कौन सा टेंस लग रहा है, पढ़ता है? आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, प्रेजेंट टेंस। ओके, सो लट लकार यूज करेंगे। और जो वर्ब होती है ऑलवेज, वो किसको फॉलो करती है? वर्ब ऑलवेज अपने कर्ता को फॉलो करती है, सब्जेक्ट को फॉलो करती है। सो फॉलो करेगी, तो इसमें देखो जो ये वर्ब है, वर्ब किस में चलेगी, पुरुष में चलेगी, एंड शब्द रूप विभक्ति इसमें चलते हैं। सो इसमें तो विभक्ति है और इसमें विभक्ति नहीं है। सो इसकी जो विभक्ति होगी, सपोज जब सब्जेक्ट नाउन हो, लिसन, सब्जेक्ट 2 टाइप्स हो जाएंगे आपके, नाउन एंड प्रोनाउन। केयरफुली लिसन टू मी। आई थिंक अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बट अगर आप केयरफुली मुझे सुनोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। 2 टाइप्स सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, सो जो नाउन होते हैं, नाउन सब्जेक्ट ऑलवेज, लिसन टू मी केयरफुली, ऑलवेज जो नाउन सब्जेक्ट होते हैं उसकी जो वर्ब होती है, वो वर्ब ऑलवेज प्रथम पुरुष में यूज़ की जाती है। सो हम पट धातु को यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रथम पुरुष में, बट वचन तो है राम में। कौन सा वचन यूज किया हमने यहाँ पर, बिकॉज राम क्या है, सिंगल, सो हमने एक वचन यूज किया। तो हम यहाँ पर पट धातु में भी हम कौन सा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक वचन यूज करेंगे। सो पट धातु प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो हम कौन सा लकार यूज करेंगे, लट लकार। अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको। सो लट लकार यूज करेंगे। सो लट लकार यूज करेंगे, पुरुष कौन सा यूज करेंगे, प्रथम पुरुष, एंड वचन कौन सा यूज करेंगे, एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, सो मैं आपको पट धातु लिख के बताता हूँ इन लट लकार। सो आप सभी देखेंगे। पहले तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, पठति, राम है पठति, राम है पठति। राम सिंगल है, सो वर्ब इसको किसको फॉलो करेगी, सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। ये एक राम सिंगल है तो वर्ब ऑल्सो सिंगल, मतलब एक वचन, राम है पठति। सेंटेंस मेकिंग वेरी इजी है, बट इसके लिए हमें धातु रूप एंड शब्द रूप लर्न करना होगा। सो अभी आपने धातु रूप नहीं पढ़ा, शब्द रूप पढ़ा, सो शायद आप समझ रहे होंगे। नो प्रॉब्लम, यहाँ पर ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शब्द रूप और धातु रूप लर्न करोगे तो वेरी इजीली तरीके से आप इसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड हो सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया। ओके, सो आज हमने लकार पढ़े, और लकार्स में हमने कि लकार के टाइप एंड पार्ट पढ़े, और उनमें से हमने परस्मय पद के जो 5 टाइप्स हैं वो पढ़े, जो बेसिक कंसेप्ट था। हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो आने वाला है उसमें हम अपने धातु रूप स्टार्ट करेंगे। सो धातु रूप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें लर्न भी करना है एंड उनका प्रोनाउंसिएशन भी करना है, एंड नोट डाउन ऑल्सो, एंड दिस वन ऑल्सो यू नोट डाउन इन संस्कृत नोट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा इस जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियोज़ हैं, क्लासेज ऑल्सो चलेगी, बट उसके अलावा यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, वो भी आपके ही हेल्प के लिए है। ओके, सो आप सभी थोड़ा सीरियस भी होइए, क्योंकि आपका रिप्लाई मुझे नहीं मिलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आप कितना अंडरस्टैंड हो पा रहे हो सीरियसली। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना।